अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और सुपर पंजाबी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मुतालिक बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान की इस साल की ये अब तक की सबसे बड़ी रिलीज़ है। 17 से 19 ममालिक में ये रिलीज़ हुई है और उसके साथ जो इसकी नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं वो मनी बैक गारंटी से भी ज़्यादा है। 870 स्क्रीन्स पर ये रिलीज़ हुई, तो ज़ाहिर है कि बिज़नेस भी बड़ा करना था, लेकिन जितना बड़ा बिज़नेस चंद एक ट्विटर अकाउंट से और चंद एक वेबसाइट्स पर बताया जा रहा है, उतना बड़ा बिज़नेस बहरहाल इसने नहीं किया, लेकिन शानदार बिज़नेस ज़रूर किया है। इससे पहले लाहौर कलंदर, जो कि पंजाबी मूवी चल रही थी और ऑलमोस्ट वो इसके आने से बिल्कुल आउट हो चुकी थी मार्केट से, चूँकि अपनी रिलीज़ के इनिशियल डेज़ के बाद ही लिमिटेड हो गई थी पंजाब सर्किट में और सिर्फ सिंगल स्क्रीन्स पर इसके शोज़ जा रहे थे, गो कि वहाँ पे अच्छे जा रहे थे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ भी जो इसकी पॉपुलैरिटी थी वो डाउन हुई और फिर जैसे ही सुपर पंजाबी आई है, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भर की स्क्रीन्स पर इस वक्त नंबर 1 मूवी के तौर पर ये चल रही है और इसके नंबर ऑफ शोज़ मनी बैक गारंटी से भी पाकिस्तान में भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा स्क्रीन इसको मिली हैं। बड़ा ज़बरदस्त काम अबू अलीहा ने किया, मोहसिन अब्बास और साइमा बलोच की जानिब से भी बड़ा अच्छा काम किया गया। फिर सना फ़खर और इफ्तिखार ठाकुर ने भी मूवी में जमकर अदाकारी की और बड़े कई कॉमिक सीन्स और एक जो लोग पंजाबी समझते हैं उनके लिए एक अच्छी एंटरटेनिंग फ़नी मूवी है। तो अब जो इसका कलेक्शन है, जो कि कोड किया जा रहा है कि इसने द लेजेंड ऑफ मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पहले दिन पाकिस्तान से 90 लाख और ओवरसीज़ से इसने कोई 4.5 करोड़ कमाए हैं और 5 करोड़ 40 लाख का रिकॉर्ड बना दिया है इसने पहले दिन। तो ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि अगर ये इतनी कमाई की भी गई होती तो भी ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मौला जट के बिज़नेस से एक तो कम था। और दूसरी बात ये है कि जो बिज़नेस इसने किया है एक्चुअल, वो जो पहले दिन इसने कमाई की है वो ऑलमोस्ट 85 लाख के करीब इसका पहले दिन का बिज़नेस था। कुछ लोगों ने इसका बिज़नेस बहुत ही कम दिखाया है, क्यों कम दिखा रहे हैं ये भी समझ से बाहर है। कुछ लोग इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हैं ये भी समझ से बाहर है। एक्चुअल बिज़नेस क्यों नहीं बताया जा रहा ये बिल्कुल एक समझ से बाहर बात है। 85 लाख इसने डे वन से ओवरसीज़ और पाकिस्तान से मिलाकर कमाए और फिर अगले दिन का जो इसका बिज़नेस था वो था 1 करोड़ 55 लाख का, यानी जो इनिशियल 2 डेज़ में ये पहुंची थी, ये 2 करोड़ 40 लाख पर ये पहुंच चुकी थी और तीसरे दिन भी इसने बहुत ही शानदार बिज़नेस किया और 1 करोड़ 90 लाख का इसने तीसरे दिन बिज़नेस किया है। और इस तरह से अब ये मूवी तकरीबन 4.5 करोड़ से थोड़ा सा पीछे रह गई है, 4.25 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है और शुरू के 3 दिनों में एक बड़ी अच्छी ओपनिंग है। और इस एतबार से कि जो पहले दिन का इसका बिज़नेस था वो 1 करोड़ से भी कम था, लेकिन उसके बाद इसने सेकंड और थर्ड डे, क्योंकि रिव्यूज़ पॉजिटिव आए हैं, जो लोग इस मूवी को देख रहे हैं उन्हें ये मूवी पसंद आ रही है। मल्टीप्लेक्सेस को ख़ास तौर पर इसने फैमिली ऑडियंस को कैप्चर किया है और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि एक एंटरटेनिंग मूवी है और अब आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर ये बिज़नेस बड़ा करेगी। तो लाहौर कलंदर की जो लाइफ टाइम कलेक्शन थी, वो तो ये समझें कि इसकी आज की और कल की कलेक्शन जब ऐड होंगी तो वो कलेक्शन क्रॉस हो जाएगी और भी ये काफ़ी बड़ी-बड़ी मूवीज़ को पीछे छोड़ने की सलाहियत रखती है, चूँकि एक वाइड रिलीज़ है और नंबर ऑफ स्क्रीन्स के एतबार से एक बहुत बड़ी कामयाबी इसने हासिल की और उन स्क्रीन्स का इसको फ़ायदा भी हुआ है। इसकी टीम ने ये फैसला किया कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पर और दुनिया के कई ममालिक में इसको रिलीज़ किया जाए, तो बहरहाल उसका फ़ायदा भी उनको मिला है और किसी हद तक इसने बिज़नेस भी बेहतर किया है। अब अपने बजट को ये कब रिकवर करती है और 1-2 दिन में ज़ाहिर है इसका बजट भी रिकवर हो जाएगा, तो फिर इसका स्टेटस भी एक हिट स्टेटस और एक प्रॉफिट जोन में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर होगी, चूँकि अबू अलीहा की अगर आप मूवीज़ को देखें तो ये शायद उनकी जो कमर्शियल मूवीज़ के एतबार से अगर आप समझें तो ये पहली मूवी है। बाकी भी कमर्शियल मूवीज़ ही थी, लेकिन उनके जॉनरास ऐसे थे कि उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती थी वो बड़ी लिमिटेड होती थी। जैसे दादल को सिर्फ जो थ्रिलर्स देखने वाले लोग हैं, जो क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं वो देखेंगे। अभी आगे कुकड़ी आ रही है उनकी, वो भी एक मखसूस टारगेट ऑडियंस ही देख सकेगी। शायद वो मासेस की मूवी ना हो, चूँकि इस तरह के थोड़े से ज़रा हसास मौज़ूआत पर उन्होंने ये मूवीज़ बनाई हैं। तो अब ये ऐसी मूवी है कि ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें डायरेक्शन की भी बड़ी अच्छी गई है। इसकी एडिटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, यानी मूवी कहीं आपको ड्रैग नहीं लग रही, कहीं बहुत बड़ी नहीं लग रही। कॉमेडी सीन्स की टाइमिंग बड़ी अच्छी है और मोहसिन अब्बास हैदर चूँकि मूवीज़ से पहले मिमिक्री और कॉमेडी ही किया करते थे, तो वो उनका एक समझें कि नेचुरल उनका वो जॉनरा है, तो उसमें वो और ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं। तो अब जिसने मूवी देखी है वो ज़ाहिर है इस मूवी के बारे में मज़ीद बता सकेगा और बिज़नेस इससे मुताल्लिक आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे कि एक वीक में ये कहाँ तक जाती है और किस तरह से मनी बैक गारंटी और हुए तुम अजनबी के साथ इस वक्त ये मुकाबला कर रही है। स्क्रीन वाइज़ ये
हुए तुम अजनबी को पीछे छोड़ चुकी है और इस वक्त हुए तुम अजनबी के शोज़ इसकी वजह से कम कर दिए गए हैं और उन शोज़ को इसने कैप्चर कर लिया है। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है। आपको आने वाले दिनों में इससे मुताल्लिक मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।